हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 9 मैया मैं नहीं माखन खायो के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में आपको सारे एनसीईआरटी चैप्टर के एमसीक्यूज वीडियो मिलने वाले हैं, इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, मैया मैं नहीं माखन खायो पद के कवि कौन है। यह पद सूरदास द्वारा रचित है। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के महान कवि थे। वे अष्टचाप के कवियों में प्रमुख थे और सुगुण भक्ति धारा के सबसे बड़े कवि जाते हैं माने जाते हैं। उनकी रचनाएं मुख्यतः ब्रिज भाषा में हैं। तो मैया मैं नहीं माखन खायो के कवि कौन है? सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, इस पाठ की विद्या क्या है। तो मैया मैं नहीं माखन खायो एक पद है। ये क्या है? एक पद है। यह हिंदी काव्य का एक छंद रूप है। यह भक्ति काव्य की विद्या में आता है, जिसमें श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का मनमोहक चित्रण किया गया है। तो ये क्या है? एक पद मतलब भक्ति काव्य है। इस पद में श्री कृष्ण किसके सामने सफाई दे रहे हैं? इस पद में बाल कृष्ण अपनी माँ यशोदा के सामने माखन ना खाए की सफाई दे रहे हैं। माँ ने उन पर माखन चुराने का आरोप लगाया है, जिसके जवाब में कृष्ण तरह तरह के मासूम तर्क दे रहे हैं। तो जो श्री कृष्ण जी किसको सफाई दे रहे हैं? माता यशोदा के सामने। कृष्ण के ने माखन ना खाया सकने का पहला तर्क क्या दिया? कृष्ण जी ने पहला तर्क यह दिया कि उनके हाथ इतने छोटे हैं कि छीके छीके मतलब वह ऊंचाई पर लटकी जाली जिसमें माखन रखा जाता है तक पहुंच नहीं सकते। मतलब कहने वाला है कि श्री कृष्ण जी की हाइट इतनी छोटी है कि वो वहां तक नहीं पहुंच सकते। यह बाल सुलभ मासूमियत और चालाकी का सुंदर मिश्रण है। तो उन्होंने क्या दिया? मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। मतलब छीके क्या होता है? जहाँ पे जिसके अंदर माखन रखा होता है। अगला प्रश्न है, छींका का क्या अर्थ है। छींका वह बर्तन या जाली होती थी जिसे ऊंचाई पर लटकाकर उसमें माखन दूध और रखे जाते थे ताकि बच्चे और जानवर उन्हें ना खा सके। कृष्ण कहते हैं मेरे छोटे हाथ इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचेंगे। तो छींके क्या होता है? जो ऊंचाई पर लटके हुए बर्तन होते हैं, वो ऐसे किस लिए होता है? ताकि बच्चे और जानवरों से उसको दूर रखा जाए। अगला प्रश्न है, कृष्ण ने अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित किया। कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा को मैया कहकर पुकारा है। मैया ब्रजभाषा में माँ के लिए प्रेम पूर्ण संबोधन है। पद का शीर्षक भी मैया मैं नहीं माखन खायो से शुरू होता है। तो मैया का अर्थ क्या होता है? माँ का माँ। कृष्ण ने ग्वाल बालों पर क्या आरोप लगाया। कृष्ण ने माँ से कहा कि ग्वाल बाल उन पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। वे जो भी माखन खाते हैं उसका दोष कृष्ण पर मढ़ देते हैं। यह कृष्ण की चालाकी है, अपनी गलती दूसरों पर डालना। तो कृष्ण ने ग्वाल ग्वाला को क्या आरोप लगाया? उन्होंने झूठी चुगली की और माखन का दोष कृष्ण पर लगाया। मतलब कहने का मतलब कि जो उनके दोस्त हैं वो माखन तो खुद खाते हैं पर दोष कृष्ण जी के ऊपर लगा देते हैं। कृष्ण के अनुसार उन्होंने सारा दिन कहाँ बिताया। कृष्ण ने दूसरे तर्क यह दिया कि वे तो सारा दिन जंगल में गायें चराते हैं। इतनी दूर रहते हुए घर आकर माखन कैसे खा सकते हैं? यह भी उनकी चतुराई है, काम में व्यस्त होने का बहाना। तो उन्होंने दूसरा बहाना क्या लगाया? जंगल में गायें चराते हैं। तो कि वो तो पूरे दिन बाहर ही रहते हैं, जंगल जंगल में गायें चराते हैं, तो वे कैसे माखन खा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण के मुंह पर माखन देखकर उनका क्या तर्क था। जब माँ ने कृष्ण के मुंह के आसपास माखन देखा तो कृष्ण ने मासूमी से पूछा, दर्पण में देखो मेरे मुंह में क्या है। यह उनकी निर्दोषता का नाटक है। सबूत सामने होते हुए भी सफाई देना। कि मतलब वो अपनी माँ को क्या कहता है कि दर्पण में झांक कर देखो मेरे मुंह में क्या है। दर्पण मतलब क्या होता है? शीशा, मिरर। चोरी की बात किसने यशोदा को बताई। ग्वाल बालों ने माता यशोदा को माखन चोरी की शिकायत की। ग्वाल वाला किसे बोलते हैं? कृष्ण के जो साथी थे। परंतु कृष्ण ने उल्टा उन्हीं पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। यह पूरे पद का हास्यपूर्ण स्थिति है कि चोरी की बात किसने बताई थी यशोदा जी को?
ग्वाल वालों ने, मतलब जो कृष्ण जी के दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, उन्होंने माता यशोदा जी को यह बात बताई थी कि कृष्ण जी ने माखन खा लिया है। परंतु कृष्ण जी क्या कहते हैं, वो उल्टा उन्हीं के ऊपर दोष लगाता है कि जो माखन है इन लोगों ने ही खाया है। इस पद में माखन किसका प्रतीक माना जाता है? भक्ति काव्य के संदर्भ में सूरदास के पदों में माखन केवल मक्खन नहीं, यह ईश्वरीय प्रेम, कृपा और आनंद का प्रतीक है। जिस प्रकार कृष्ण सबके दिलों से प्रेम चुराते हैं, उसी प्रकार माखन चुराते हैं। तो ये किसका प्रतीक है? ईश्वरीय प्रेम और अनुग्रह का। इस पद में सूरदास की भाषा कौन सी है? सूरदास ने यह पद ब्रिज भाषा में लिखा है। ब्रिज भाषा मथुरा वृंदावन के आसपास के क्षेत्र की भाषा है। मेया, माखन, छीके, खायो जैसे शब्द ब्रज भाषा के विशिष्ट शब्द हैं। लाठी कंबल का उल्लेख इस पद में किस संदर्भ में हुआ है? कृष्ण के चरवाहे स्वरूप के संदर्भ में। लाठी और कंबल एक गोपाल, मतलब गोपाल किनको बोलते हैं? गाय चुराने वाले की पहचान है। कृष्ण कहता है कि मुझे लाठी कंबल नहीं चाहिए, मेरा काम तो गाय चराना है। यह उनके बाल गोपाल स्वरूप को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, पद के अंत में सूरदास ने अपना नाम क्यों लिखा? प्रसिद्ध पाने के लिए, या भक्ति काव्य की परंपरा है जिसमें कवि अपने विनम्रता प्रकट करते हैं, कॉपीराइट के लिए, परीक्षा के लिए? तो इसका सही उत्तर है भक्ति काल में कवि अपने रचना के अंत में अपना नाम लिखते थे। इसे भिन्नता या छाप कहते हैं। यह आध्यात्मिकता, विनम्रता का प्रतीक है। जैसे कवि कह रहा हो, यह रचना ईश्वर को अर्पित है, मैं केवल माध्यम हूँ। कि मतलब जो ये रचना है ये ईश्वर को अर्पित है, वो तो क्या है, एक बस जरिया है, एक माध्यम है। इस पद का मुख्य रस कौन सा है? इस पद का मुख्य रस वात्सल्य रस है, जो माँ बच्चे के बीच के प्रेम और स्नेह का उत्पन्न होती है। सूरदास के कृष्ण भक्ति पदों में वात्सल्य रस का आध्यात्मिक चित्रण मिलता है। माँ यशोदा और बाल कृष्ण का संबंध इस रस का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तो कौन सा रस है इस पद में? वात्सल्य रस है। इस पद में कृष्ण का कौन सा स्वरूप चित्रित है? इस पद में बाल कृष्ण का वह प्रसिद्ध रूप दिखाया गया है जिसमें वे माखन चोर है। सूरदास के भक्ति काव्य में कृष्ण के इस बचपन के स्वरूप को सबसे अधिक प्रेम में चित्रित किया गया है। तो इस पद में कृष्ण का कौन सा स्वरूप चित्रित है? बाल कृष्ण मतलब माखन चोर का। यशोदा माँ के चरित्र में कौन सा भाव प्रधान है? वात्सल्य और प्रेमपूर्ण डांट। माँ यशोदा कृष्ण पर डांटती है तो है, परंतु यह डांट प्रेम से भरी है। वे कृष्ण को सजा नहीं देते, बल्कि उनकी मासूम सफाइयां सुनकर मन ही मन मुस्कुराती हैं। यह वात्सल्य प्रेम की विशेषता है। अगला प्रश्न है, मैया मैंने ही माखन खाया पद की भाषा शैली कैसी है? इस पद की भाषा ब्रिज भाषा में है, जो सरल, सजीव और मनमोहक है। यह छोटे बच्चे की बोली के दिए गए तर्क, हास्य और मासूमियत से भरपूर है। सूरदास ने सामान्य घरेलू दृश्य को अत्यंत जीवंत बना दिया है। तो कैसी है? सरल है, सजीव है और हास्यपूर्ण है। इस पद से हमें बचपन के बारे में क्या सीख मिलती है? यह पद बचपन की मासूमियत, चंचलता और निश्चल प्रेम का उत्सव है। कृष्ण का माखन चुराना और फिर मासूमी से सफाई देना, यह हर बच्चे में होता है। सूरदास ने इसी सार्वभौमिक बाल स्वभाव को दिव्य रूप दिया है। तो क्या सीख मिलती है? बाल स्वरूप मासूमियत और चंचलता जीवन का सबसे सुंदर पक्ष है। सूरदास की भक्ति किस प्रकार की थी? सूरदास सगुण भक्ति धारा के कवि थे, जिसमें ईश्वर को एक साकार रूप में, यहाँ श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है, और निर्गुण भक्ति जैसे कबीर में ईश्वर को निराकार माना जाता है। सूरदास ने कृष्ण के बाल, किशोर और प्रेमी तीनों स्वरूपों को अपनी रचनाओं में उतारा है। मतलब देखो, ये एक निर्गुण धारा होता है, एक होता है सगुण धारा। सगुण धारा में क्या होता है कि जो भगवान होता है उनको हम एक भगवान इंसान की तरह मानते हैं, इंसान के रूप में देखते हैं। मतलब कि जो भगवान है वो सच में है, कि मतलब कोई शेप है, कोई बॉडी है। बट निर्गुण धारा में क्या होता है कि भगवान का क्या है, कोई आकार नहीं है, वो क्या है, निराकार है। क्विक रीजन कर लेते हैं। कवि का नाम क्या है? सूरदास। विद्या कैसी है? पद, मतलब भक्ति काव्य है। भाषा ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है। मुख्य पात्र कौन है इसमें? बालकृष्ण और यशोदा।
कृष्ण का पहला तर्क क्या था? छोटे हाथ छीके तक नहीं पहुंच सकते। कृष्ण का दूसरा तर्क क्या था? सारा दिन जंगल में गायें चराते हैं। झूठी शिकायत किसने करी थी? ग्वाल बालों ने। छीका मतलब क्या होता है? ऊंचाई पर लटकी माखन की जाली। मुख्य रस कौन सा है इसमें? वात्सल्य रस। भिड़ता और छाप का क्या मतलब होता है? पद के अंत में कवि का नाम। भक्ति का प्रकार कैसा है? सगुण भक्ति। कृष्ण का स्वरूप कैसा है? बाल कृष्ण माखन चोर। तो इस वीडियो में इतने। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।